Hello दोस्तों, welcome in the tutorial classes. Today we will do study about the motion in straight line, the unit second of class 11th physics. ये after doing the first unit, the units and measurement, the second unit is the motion in a straight line. Basically, it is a study about the motion. गति के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. So इस चैप्टर में जो होता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज द वन बेसिक कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड द मोशन. इसमें आप पढ़ेंगे व्हाट इज ए मोशन, देन स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, इक्वेशंस ऑफ मोशंस. पहले अपन लेते हैं, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें इसके, व्हाट इज द मोशन एंड टाइप ऑफ मोशन, ये जरूरी समझना है. एंड how we can measure the motion of any object. So today in this section we will take what is the motion, types of motion and coordinate system. They are the basic parameter to understand the motion. So let me start it. Motion. What is the motion? Any body, either you can say it is in rest or you can say it is in motion. आप motion में कब कहेंगे? When this body is changing its position with respect to its surrounding or with respect to you. जब कोई वस्तु अपने इर्द गिर्द जो स्थितियां हैं उनके सापेक्ष में अपनी स्थिति परिवर्तन करती है तो वो गति में कहलाती है. या कोई वस्तु जब आपके सापेक्ष समय के साथ में अपनी स्थिति चेंज कर रही है तो दैट इज द कॉल्ड इन मोशन. सो मोशन ये समझ लीजिए, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू यू, इट इज सेड टू बी द इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू यू. सो मोशन का जो कंसेप्ट है हमेशा एक रिलेटिव या सापेक्ष कंसेप्ट है. जिसके सापेक्ष अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति चेंज कर रही है समय के साथ तो उसके सापेक्ष वह गति में कहलाती है. अगर वो उस के सापेक्ष अगर स्थिति चेंज नहीं कर रही होती है तो वो स्थिर कहलाती है या गतिमान नहीं कहलाती है. सो दिस इज द मोशन और गति कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन इट इज सेड टू बी इन मोशन. अब टाइप ऑफ मोशन, मोशन डिफरेंट टाइप के होते हैं. ये देखिए पहला चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. दिस इज द वन पार्टिकुलर कैटेगरी ऑफ मोशन. ये एक पार्टिकुलर कैटेगरी है मोशन की जो कि आपके 11th क्लास में सेकेंड यूनिट में आई है. अदरवाइज मोशन डिफरेंट तरह के होते हैं, ये समझ लीजिए आप. क्यों इस यूनिट का नाम रखा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन? बिकॉज ये गति की एक पार्टिकुलर स्थिति की इसमें अपन स्टडी करते हैं, इसलिए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इसको रखा है. अदरवाइज दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन. वन इज द ट्रांसलेटरी मोशन. एक ट्रांसलेटरी मोशन होता है, इसको कहते हैं स्थानांतरित गति. सेकंड होता है रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति. ट्रांसलेटरी मोशन इट मीन्स जब स्ट्रेट लाइन में कहीं जा रही होती है. रोटेशनल यानी घूर्णन गति यानी घूम रही होती है. एंड ऑक्सिलेटरी मोशन जबकि वह दोलन कर रही होती है या ऑक्सिलेट कर रही होती है. सो दे आर द थ्री टाइप ऑफ मोशन. लेट वी अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन. दिस वन, द ट्रांसलेटरी मोशन. In the translatory motion, the all point of the body is moving uniformly in the same direction. इसमें क्या होता है, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है तो ट्रांसलेटरी मोशन में अगर ये डिफरेंट पार्टिकल्स है, सो ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग यूनिफॉर्मली. इन सब पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म होगी. एंड द पाथ विल बी द पैरेलल. पाथ क्या होगा इनका? पैरेलल होगा.
इनका पाथ पैरेलल होगा, तो इनकी सबकी जो वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म होगी, एंड दे आर द पाथ इन द पैरेलल लाइन, उनका पाथ पैरेलल लाइन। अगर कोई ऐसी गति है जिनमें कि सारे पार्टिकल समान दूरी तय करते हैं, एक समान समय में समान दूरी तय करते हैं, तो ये गति कहलाती है ट्रांसलेटरी मोशन। जैसा आपकी कार है, इट इज गोइंग ऑन द रोड, सो दिस इज द ट्रांसलेटरी मोशन, ये ट्रांसलेटरी मोशन है। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ये आप सीधे भी जा सकते हैं, आप इसको आप मुड़ भी सकते हैं, ये ट्रांसलेटरी मोशन है। सो हियर दिस चैप्टर इज पार्टिकुलरली कन्फाइंड with this motion in a straight line, ये confined होता है। Second type of motion is rotational motion. In the rotational motion, what happen? Any particle or any body is rotating around a particular axis. Just like ये देख लीजिए, ये है आपका, ये एक पिंड है जो कि घूम रहा है, इसकी रेडियस क्या है? ये पार्टिकुलर इस एक्सेस की, जो कि आप यूं इसको बनाए तो यूं बना सकते हैं, ये जो पॉइंट है सेंटर, इसके इर्द गिर्द ये घूम रहा है। सो व्हाट हैपन? In this rotational motion, the distance traveled by the different particle in the same time of interval will be the different. ये दूरी क्या है? अलग अलग होती है। So when a particle or a body move in a circle around a single line, such motion is called as the rotational motion. जैसे पहिए का घूमना, ये this is the example of the rotational motion. Now the third one, oscillatory motion, यानी कि दोलन करना, झूले का तरीका। आप देखिए oscillatory, when an object is moving to and fro, it means it is moving around its mean position. आप एक झूला लीजिए, it is moving, this is the your pendulum, it is moving to and fro. ये क्या करेगा? एक बार इधर जाएगा, वापस ये इधर आएगा, वापस ये इधर आएगा। सो दिस इज द ऑक्सिलेटरी मोशन, आवर्त गति। ऑक्सिलेटरी मोशंस, इन द ऑक्सिलेटरी मोशन द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स मूव टू एंड फ्रो अराउंड द मीन पोजीशन, उसकी जो माध्य स्थिति है उसके आगे पीछे वो गति करते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। सो तीन मोशंस होते हैं, ये आप समझ लीजिए। मोशन अपन पढ़ना चालू किया है, इसको तीन तरह से होते हैं। नाउ अपन यहां पे जो पढ़ रहे हैं, यहां पे पढ़ रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। दैट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ translatory motion, or this is the motion under the category of translatory motion. ये translatory motion का पार्ट है जो कि हम यहाँ पढ़ेंगे, और आगे जाके आपके रोटेशनल मोशन भी आएगा एंड ऑक्सिलेटरी मोशन भी। दोनों मोशन 11th क्लास में है, वो अलग अलग यूनिट्स में आएंगे। नेक्स्ट वन, ये तो आपका डिफाइन हुआ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मोशन। नाउ मोशन को डिफाइन या पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता होती है, एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पे भी हम मोशन को डिफरेंट कैटेगरी में बांट सकते हैं। देखिए कैसे, मोशन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू स्टडी द मोशन वी नीड ए रेफरेंस पॉइंट, वी नीड ए रेफरेंस फ्रेम, एंड दैट रेफरेंस फ्रेम इज नोन एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। Coordinate system is a reference frame in which we can study about the position of the object. And सबसे commonly जो यूज होती है that is the Cartesian coordinate system. एक coordinate system है जिसको कहते हैं कि Cartesian coordinate system,
ये सबसे कॉमनली है सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम और भी होते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट कॉमनली एंड इजीएस्ट वे to study about the position of the particle or motion of the body is the Cartesian coordinate system. ये Cartesian coordinate system क्या होता है? In the Cartesian coordinate system there are the three axes. अपन एक origin लेते हैं और three axes लेते हैं। इसको कहते हैं x axis, इसको कहते हैं y axis एंड इसको कहते हैं जेड एक्सेज। ये तीन एक्सेज होती है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है ईच अदर। ये तीनों क्या होती है? दीज आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों आपस में लंबवत होती है। जस्ट लाइक दिस इज द कॉर्नर ऑफ ए रूम। इसका आप कॉर्नर ऑफ रूम को देख लीजिए, जो कॉर्नर है उसको ओरिजिन मान लीजिए 0 एंड तीन जो वॉल्स निकल रही है कॉर्नर से वो हो जाएगी आपकी एक्स एक्सेज, वाई एक्सेज एंड जेड एक्सेज। विद हेल्प ऑफ दिस यू कैन डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी, क्योंकि जब आप गति स्टडी करोगे तो उसकी पोजीशन आपको दिखानी पड़ेगी कि एट व्हाट टाइम वो किस स्थिति में है। तो ये पोजीशन मेजर करने के लिए अपन एक रेफरेंस फ्रेम यूज करते हैं एंड दिस रेफरेंस फ्रेम इन विच वी कंसिडर द थ्री एक्सेज विच आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दीज आर द नोन एज द, दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब आपके एक्स एक्सेज, वाई एक्सेज, जेड एक्सेज है, इट मींस दिस इज द थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये क्या है? थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें थ्री डायमेंशनल कैसे? अगर आप एक्स एक्सेस से आप एक एक्स एक्सेस से आप अगर लंबाई हो तो आप एक एक्सेस से लंबाई नाप सकते हैं, दूसरे एक्सेस में आप चौड़ाई नाप लो तो दूसरे एक्सेस से आप चौड़ाई नाप सकते हैं, तो लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, तीसरी एक्सेस आप ऊंचाई के लिए काम सकते हो। सो दिस इज द थ्री डायमेंशनल मेजरमेंट सिस्टम। ये तीन डायमेंशनल मेजरमेंट सिस्टम है। अब यहां पे इफ यूर मोशन इज कन्फाइंड ओनली अलोंग द वन एक्सेस, अगर आपका मोशन केवल एक एक्सेस पे कन्फाइंड है, एक ही एक्सेस में हो रहा है, तो दैट इज सेड टू बी द वन डायमेंशनल मोशन। इफ योर मोशन इज कन्फाइंड इन द टू एक्सेस, इट मींस इट रिक्वायर द टू कोऑर्डिनेट्स। दो एक्सेस है, एक्सेस दो कोऑर्डिनेट, इट मींस एक इसमें इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट चाहिएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका जेड कोऑर्डिनेट चाहिएगा। इफ यू डिफाइन द टू कोऑर्डिनेट्स to define the position of the body at a given time, that is said to be a motion in a plane or two-dimensional motion. If suppose the height is also there in motion, it means that is a three-dimensional motion. So motion may be one-dimensional, motion may be two-dimensional and motion may be three-dimensional. For example, easiest example समझ लीजिए, एक सेक्शन ऑफ ट्रैक का ले लीजिए, ट्रेन का। एक ट्रेन है जो जिसमें कि कोई मोड़ नहीं है, दैट इज द, आप उस केस में दिस इज द स्ट्रेट वे। आपको अगर कोई आरंभिक बिंदु मान लो तो उस ट्रेन की पोजीशन आप केवल दूर से डिफाइन कर सकते हो। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरे केस में आप ये ब्लैक बोर्ड ले लीजिए। इफ आई वांट टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, व्हाट हैपन, आई रिक्वायर्ड दिस एक्स वैल्यू एंड दिस वाई वैल्यू, मुझे दो कोऑर्डिनेट चाहिए। सो अगर कैरम बोर्ड है या बिलियर्ड्स है, जो बॉल्स मूव करती है या जो उसकी कोटियां मूव करती है कैरम की, दिस इज टू डायमेंशनल मोशन। वो टू डायमेंशनल मोशन है जो कि ग्राउंड पे होता है, हम चलते हैं वो भी टू डायमेंशनल मोशन है। एंड थ्री डायमेंशनल मोशन, एक बर्ड आकाश में उड़ती है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द थ्री डायमेंशनल मोशन। So in this 11th class second unit
we will study the specific motion, that is the motion in a straight line. हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? Motion in a straight line. 1 dimensional, 2 dimensional, 3 dimensional, ये 3 तरह के मोशंस होते हैं. 1 dimensional का होता है जैसे एक रेलवे ट्रैक जो कि सीधी, जिसमें बेंड नहीं है, वो दैट इज द 1 dimensional मोशन. वो एक एक्सेस के अलोंग सफिशिएंट है उसकी पोजीशन दिखाने में लिए, दैट इज द 1 dimensional मोशन. 2 dimensional मोशन, एनी बिलियर्ड्स, एनी कैरम बोर्ड, जो उसका मोशंस होता है उस सरफेस पे, दैट इज द 2 dimensional मोशन. एंड motion in the space, that is known as the 3 dimensional motion. So here in this unit we will study the translatory motion. It means यहाँ पे क्या है अपना, अपन पहला जो पढ़ाई करेंगे इस यूनिट में वो किसकी कर रहे हैं अपन? ट्रांसलेटरी मोशन. ये ट्रांसलेटरी मोशन की अपन पढ़ाई कर रहे हैं. उसमें भी एक स्पेसिफिक केस है, that is the motion in a straight line. उसमें भी एक स्पेसिफिक कंडीशन है. It means this is the 1 dimensional motion. So this is just introduction of motion. ये मोशन का इंट्रोडक्शन हुआ, उसका कैटेगरी हुआ, और इसके बारे में जब मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो वी हैव टू स्टडी द वेरियस पैरामीटर्स. इन द नेक्स्ट सेशंस वी विल टेक द वेरियस पैरामीटर्स. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज ए ट्रांसलेटरी मोशन एंड एज वेल एज दिस इज द 1 dimensional मोशन. सो इसकी डिटेल्स अपन पढ़ेंगे. इसकी डिटेल्स में क्या क्या पढ़ेंगे अपन? इसकी डिटेल्स में नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट का तात्पर्य क्या है? स्पीड, चाल क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? और एक्सेलरेशन क्या होती है? इन द सेकेंड सेशन वी विल डू दिस स्टडी. थैंक यू वेरी मच एंड बी कंटिन्यू फॉर getting this second part of this unit. Thank you.